जुगन, you yourself had a tough life, ठीक है, broken family, bad marriage, लेकिन उसके बावजूद मैंने जुगन को बिटर नहीं देखा कभी. You are as happy as anybody can be, माशाल्लाह, energetic, positive. कैसे अपने आप को बचाया इस बिटरनेस से? आई थिंक बिकॉज मुझे रिहेबिलिटेशन का मौका मिलता रहा ना डिफरेंट स्टेजेस इन लाइफ में. जब मैं कनाडा गई तो वहाँ पे वुमेंस क्राइसिस सेंटर में मैं एक दिन पहुँच गई खुद ही, बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हुई हुई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं किन चीज़ों की वजह से अपसेट हूँ. शायद वो बचपन में जो बहुत ज़्यादा फादर हाथ उठाते थे उसकी वजह से, जो वायलेंस मैंने बचपन में देखा, फिर जो बहुत से डिफरेंट स्टेजेस पे मैंने इमोशनल एंड फिजिकल अब्यूज़ देखा. देन उसके बाद जब आगे आई तो जब मैं वहाँ पे गई तो वहाँ पे फर्स्ट मेरा स्टेप था ऑफ गोइंग इन फॉर थेरेपी. तो वहाँ पे मैं गई, वहाँ पे लोगों से बात. What were you going through then? उस वक्त मुझे नहीं पता, मैं क्लास में बैठे बैठे ना मुझे जिस तरह दिल तेज तेज नहीं धड़कना शुरू हो जाता और घबराना शुरू हो गई, क्योंकि मैंने साइकोलॉजी भी पढ़ रही थी, नफ्सियात भी पढ़ रही थी, साथ में सोशियोलॉजी भी पढ़ रही थी और मीडिया इन्फॉर्मेशन, ये तीनों मेरे मेजर्स थे. अच्छा, अब मैं वहाँ पे मुझे मेरी जो टीचर थे उन्होंने एक और स्टूडेंट को कहा कि टेक हर टू द वुमेन क्राइसिस सेंटर सो शी कैन टॉक, कि इसको क्राइसिस सेंटर ले जाओ, ये जाके बात करें. वहाँ पे गई, वहाँ पे हमारे नफ्सियात से मुलाकात हुई और मैंने रियलाइज़ किया कि एक तो इर्द गिर्द मेरे लोग थे, वो भी कितने बड़े बड़े मसाइल से गुजर रहे थे. कोई रेप हुआ था, किसी ने कोई मार खा के बैठी हुई थी खातून, बहुत सी ज़्यादा. This was after your first divorce? नहीं, मैं कनाडा में थी अभी. अच्छा, अभी मैं कनाडा में थी, अभी मैं यूनिवर्सिटी, अभी शादी नहीं की, अभी शादी नहीं की थी, मैं वहाँ पे थी. ये सारा कुछ हुआ. उसके बाद जब मैं पाकिस्तान आई तो द मैरिज हैपन. अब वहाँ पे जब मैंने ये चीज़ें देखी और मैंने देखा कि यार थेरेपी एक अच्छी चीज़ है, किसी से जाके बात करना, अपने मसाइल को डिस्कस करना एक अच्छी बात है. अंदर जो जमा हुआ होता है, देखिए पानी के ग्लास में पानी डालते जाएंगे, एक पॉइंट पे वो भर के उसके अंदर से गिरना शुरू हो जाएगा. सो जो अंदर मलबा जमा होता है उसको निकालना भी होता है. वहाँ पे मैंने रियलाइज़ किया थेरेपी की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है. एक तो मैं पढ़ भी रही थी और साथ साथ वो. अच्छा, ये हुआ. फिर मैं जब पाकिस्तान और वहाँ पे यार रियलाइज़ कि यार ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है. अगर मेरी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम है तो किसी की लाइफ में इतनी है, जिसकी लाइफ में इतनी है उसकी लाइफ उसके ऑपोजिट एक और बंदा जिसकी इतनी है. सो मसाइल तो हर किसी की जिंदगी में है. अब जो कसूर में फॉर एग्जाम्पल हमने इंसिडेंट की बात की, वो जो पेरेंट्स जो जिस चीज से गुजर रहे हैं उसके मुकाबले में मेरी जिंदगी या आपकी जिंदगी कितनी खूबसूरत और कितनी हसीन है. सो आप बहुत ही टिपिकल बात है, ग्लास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है. मेरे लिए ग्लास हमेशा भरा हुआ है, चाहे उसमें पानी ना भी हो, क्योंकि उसमें पानी मैंने भरना है. इफ़त उमर ने नहीं आके भरना, किसी ने नहीं उसके अंदर पानी आके भरना, उसमें पानी मैंने ही भरना है. तो मैं उन चीजों के लिए मेहनत करूं जिनके ऊपर मेरा कंट्रोल है, और जिन पे नहीं कंट्रोल एक आवाज उठाऊं, एक कोशिश करूं, जिस तरह मैंने अपने मॉर्निंग शो में स्टार्ट किया, एक आवाज उठाई है कि यार आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सोशल इश्यूज एंड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट थिंग्स दैट मैटर. नाच गाने नहीं, बहुत बोरिंग है यार. And this is making you happy and satisfied. और और मैं पिछले 8 साल से, जब से मैं पाकिस्तान वापस भी आई हूँ, अपनी डिवोर्स के बाद भी, अपनी मिसकैरेजेस के बाद, मैं थेरेपी में ऑल थ्रू रही हूँ. मैं माहिर नफ्सियात के पास हफ्ते में एक दफा जाती. So you think professional help made you stay sane? Exactly. और बात यह है कि मीडिया में जो लोग काम करते हैं उनको तो मैं कहती हूँ कि सबको जाना चाहिए, इसलिए नहीं क्योंकि उनके प्रॉब्लम है या वो पागल है, तो इस स्टूपिड स्टिग्मा को भी हटाना है, इसलिए जाना चाहिए जी. बिकॉज हम लोग I go to a therapist. I admit that. Awesome. Awesome. But you see, आप जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, जब हम सब मानेंगे तो तब लोग जाएंगे ना. देखो, depression is real. It can happen to anyone of us. Anxiety is real. You know, मैग्नीफाइंग ग्लास के नीचे 24 घंटे आप होते हैं. इफ़त उमर ने दुकान में खड़े होके किसी से ऊंची आवाज में बात कर दी. अब उसने क्या किया वो कोई नहीं देखेगा, बस इफ़त उमर. अब इफ़त उमर के पीछे सारे पड़ गए. जुगन काजिम ने कहीं पे कोई फनी सी स्टेटमेंट पास की जो उसकी तरफ से शी थॉट वाज फनी, लोगों को पसंद नहीं आई, लो जी जुगन काजिम को लथाड़ दो. हम 24 घंटे लथाड़े जा रहे होते हैं किसी न किसी बात पे. बिल्कुल. सो बात यह है कि या तो आप बिल्कुल एक इस तरह करके डब्बे में बंद होके बैठ जाएं, घर के अंदर लॉक करके अपने आप को, या फिर आप एक नॉर्मल भरपूर जिंदगी गुजारें और कहीं जाएं हफ्ते में 1 दफा या हफ्ते में 2 दफा और अंदर का अपना मलबा निकालें और अपने आप को रिमाइंड करें कि आपकी भी कोई सेल्फ वर्थ है और लोग जो कहते हैं वो मैटर नहीं करता. लोग क्या कहेंगे, ये 3 वर्ड्स ने हमें बर्बाद कर दिया एज अ सोसाइटी. सो आई एम हैप्पी बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कोई रीजन नहीं है अनहैप्पी होने का. माशाअल्लाह. अच्छा, इतना कुछ लाइफ में कर रही हो, छोटी सी उम्र से तुमने बाहर पढ़ने चली गई, पढ़ के आई, फिर शादी भी कर ली, फिर एक्टिंग में भी आ गई, अब यू हैव अ रेस्टोरेंट, अ सैलून, अ फिटनेस क्लब,
और यूर अ मदर, यूर अ वाइफ, और तुम्हारा अपनी जो स्टाफ है घर का उसके साथ तुम्हारा एक अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी और रिलेशनशिप है, और यू लव देम ऑल, आई नो, और वो बहुत सारे हैं और तुम सबका ख्याल रखती हो. हाउ डू यू मैनेज दैट? और क्या ढूंढ रही हो? क्या अभी तक वो मिला नहीं, या यू आर जस्ट सिंपली एम्बिशियस? आई थिंक अल्लाह ताला ने हमें इतनी सलाहियतें दी हैं, इतना कुछ दिया है, तो हमें थोड़ा सोसाइटी को गिव बैक भी करना चाहिए. अब YouTube का चैनल मैंने इसलिए स्टार्ट किया बिकॉज मुझे लगा कि बहुत सी बातें जो मैं उस वक्त स्टेट चैनल पे थी, PTV पे, तो मैं बहुत सी बातें नहीं कह पाती थी और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट होती थी कि यार हम ब्रेस्ट कैंसर पे बात नहीं कर सकते, हम एंजाइटी पे बात नहीं कर सकते, हम डिप्रेशन पे बात नहीं कर सकते, तो बहुत सी चीज़ों पे बात नहीं कर सकते, तो वो इसलिए स्टार्ट किया. That's why you left PTV? I ultimately resigned because 8-9 साल से मैं कोशिश कर रही थी सिस्टम के अंदर रह के जो सिस्टम के लिए एक्सेप्टेबल चीज़ें हैं उन पे बात करना, क्योंकि PPP गवर्नमेंट में भी मैं थी, PMLL की गवर्नमेंट में भी थी, PTI में भी थी, और तीनों गवर्नमेंट से मुझे बहुत अच्छी तरह ट्रीट किया. मैं ये ऑन रिकॉर्ड कहना चाहूँगी, आई हैव बीन ट्रीटेड वेरी वेल. क्यों गवर्नमेंट का अमल दखल होता है तुम्हारे प्रोग्राम में? वो ये सिर्फ कहते हैं कि वो जो PTV का में एक बात अंडरस्टूड होती है कि जी पॉलिटिकल बातें जो आपका जिस तरह मॉर्निंग शो है उसमें आपने बातें नहीं करनी, करंट गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं करनी. आप भी कर चुकी हैं PTV के साथ? नहीं, मैं नहीं कर चुकी. विरसा तो करती हैं. विरसा करती हैं. तो आई मीन द पॉइंट इज, अगर कोई इस टाइप की हमने स्टेटमेंट पास करनी, वी हैव टू बी केयरफुल. एक आपका डिकोरम होता है, और देखिए स्टेट चैनल पे एक डिकोरम होना चाहिए, वो बुरी चीज नहीं है. ठीक है, आई एग्री विद दैट, बिकॉज देखिए जहाँ से मैंने 8-9 साल रोजी रोटी कमाई है, जो मेरा घर रह चुका है, मैं कभी भी उसको बुरा नहीं कह सकती. नहीं, PTV is PTV, no doubt. But 24 पे मैं आई बिकॉज मुझे कहा गया कि अपनी आवाज आप लोगों तक पहुंचा सकती हैं, हम आपको कोई एजेंडा नहीं देंगे, आपने इसके फॉर दिस पर्सन अगेंस्ट. तुम आजाद हो अपना टॉपिक चूज करने के लिए, अपने मेहमान चूज करने के लिए, एंड व्हाटएवर यू वांट टू डू. एंड द पॉइंट इज, हमने यही सोचा कि बहुत एंटरटेनमेंट हो गई, अब इंफोटेनमेंट की तरफ चलते हैं, मगर एक इंटरेस्टिंग अंदाज में. देखिए हम सब किसी न किसी चीज को फेस करते हैं इन डे टू डे लाइफ. हम सोशल इश्यूज पे बात कर सकते हैं. देखिए पॉलिटिकल नॉलेज तो मेरे पास कख नहीं है, यू नो दैट, आई एम क्वाइट नालायक इन दैट एरिया. अच्छा जुगन, प्लीज मुझे जरा करके दिखाओ कि तुम्हारा पूरा दिन गुजरता कैसे है. यू हैव टू एक्ट इट आउट. फिजिकली दिखाओ, मतलब जरा फास्ट फॉरवर्ड में, कि सुबह उठती हो, फिर मॉर्निंग शो पे जाती हो, फिर अपने बिजनेसेस पे जाती हो, फिर बच्चों के साथ टाइम गुजारती हो, फिर क्या क्या कुछ करती हो, जरा मुझे जल्दी जल्दी करके दिखाओ. ओके. And your day starts now. My day starts now. ठीक है. सुबह सुबह तैयार हो गई, रेडी हो गई, सारा कुछ हो गया. अब मैं एंटर हो रही हूँ 24 के स्टूडियो के अंदर, एंड आस्क सब रेडी है, वी गुड, ओके फाइन. तो इफ वी आर रेडी टू रोल, हमारी गेस्ट आ गई हैं, हमारे साथ इफ़त उमर हैं, सो ओके वी आर गोइंग ऑन एयर नाउ. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू गानियर प्रेजेंट्स जुगन एट 9. इस वक्त हमारे साथ हमारे मुल्क की बहुत ही मारूफ एक्ट्रेस, मॉडल, होस्ट, एंटरप्रेन्योर, एक ब्रिलियंट यंग लेडी हैं. वी हैव द एब्सोल्युटली फैबुलस इफ़त उमर विद अस. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. यू आर मोस्ट वेलकम. एंड बाय द वे, विद ऑल ऑफ दीस थिंग्स, ये क्या बनती है? अ वुमन ऑफ सब्सटेंस. सो ट्रू वुमन ऑफ सब्सटेंस. एक्सटेम्पोर तुमने भी बोला. अच्छा, नेक्स्ट. थैंक यू सो मच इफ़त, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आज हमें ज्वाइन करने का. आई विल सी यू लेटर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू. अच्छा जी, इफ़त उमर का इंटरव्यू हो गया. ओके, अब क्योंकि हम ब्रेक में आ गए हैं, तो थैंक यू सो मच इफ़त. आई एम सो सॉरी, आपको सेट से जाना पड़ेगा. मैं भाग रही हूं. यू नीड टू गो. ओके, हमने ऑन एयर जाना है. हमारी हेलो, कोई सुन रहा है मुझे IFP के अंदर? मुझे ये तो बता दे कि नेक्स्ट गेस्ट कहाँ है. नहीं, ये होता है, बड़ी जलालत होती है, कभी कभी गैस गायब हो जाते हैं, और फिर जब गैस गायब हो जाते हैं तो फिर आपको कुछ ना कुछ, फिर किचन में जाकर मैं हांडियां पकानी शुरू कर देती हूँ और रैंडम चीजें करना शुरू कर देती हूँ ताकि एटलीस्ट वो टाइम कवर हो जाए. अच्छा, जब प्रोग्राम खत्म हो जाता है तो फिर एक फोटो सेशन होता है, सारे के सारे गेस्ट के साथ खड़े होके दंदियां निकाल के ई करके, बीच में रैंडमली ऑडियंस आ रही होती है, सेल्फियां खींच रही होती है, इंसान बहुत ज्यादा. अच्छा, ऑडियंस भी है वहाँ पे? लाइव ऑडियंस भी होती है. तो वही तो उन्होंने तो कहा था मिस कैरेज के बाद, या बड़ी हेल्दी हो गई है, एक्स्ट्रा हेल्दी नहीं हो गई. अच्छा, ये भी हो गया. अच्छा, अब उसके बाद स्टूडियो से लिटरली मैं भागते हुए निकलती हूँ ताकि मैं नीचे जाऊं और अपनी टीम के साथ मीटिंग करूं. एक मीटिंग होती है, मैं अपना आइडिया देती हूँ, कोई और अपना आइडिया देता है, चीजों को हम फॉर्मुलेट करते हैं. अब वो हो जाता है, उसके बाद मैं कहती हूँ ओके बाय, नाउ आई हैव टू गेट टू डिफेंस. द रीजन आई नीड टू गेट टू डिफेंस इज बिकॉज अब मैंने करना ये होता है कि मैंने मैग्निफिक भी जाना है, अपने सैलून भी जाना है, ऊपर फिट कल्चर भी चेक करना है, एंड देन साथ साथ ऑफ कोर्स आई हैव टू गो टू माय रेस्टोरेंट. ये तुम रोज करती हो? चेक तो करना होता है ना डेली कि क्या सिचुएशन है, क्या स्टेटस है. ऑल्सो वहां पे जो आपके क्लाइंट्स होते हैं, दे नीड टू सी योर फेस. इफ पीपल डोंट सी यू, देन आपने अपना नाम सिर्फ अगर साइलेंट काटने के तौर पे डाला है, देन इट्स नॉट इम्पोर्टेंट. सैलून में वॉक इन करती हूँ. फॉर एग्जांपल, आप मेरी
क्लाइंट बैठी हुई हैं एट मैग्निफिक। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम, हाउ यू डूइंग? मैं ठीक हूँ जुगन। क्या क्या कराने आई हैं आज आप? मैं बस सोच रही हूँ फेशियल करा लूँ, मैनी पेडी करा लूँ। अच्छा, लेकिन आप फेशियल क्यों करा रही हैं? आपको आई डोंट थिंक यू नीड अ फेशियल राइट नाउ। अगर आप थोड़ी सी क्लेंजिंग वगैरह करा लें, ब्लैक हेड्स रिमूव करा लें, एंड थोड़े से बाल ड्राई लग रहे हैं, अगर आप अपनी प्रोटीन ट्रीटमेंट करा लें। ओके